देखिए, जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की बात आज गरमाई हुई है और हम देख पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में जो पूछा जा रहा है कि क्या महिला आयोग की अध्यक्ष अकेले सुनवाई कर सकती है या नहीं कर सकती है। मुझे लगता है कि ये जो पूरा प्रकरण है, ये जो पूरा नन वाला जो प्रकरण है, जिसमें हमारी आदिवासी समुदाय की जो यहाँ की युवतियां हैं उनको प्रताड़ित किया गया, उनको परेशान किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, उनको रेप की थ्रेट दी गई, इस मामले की सुनवाई को लेकर के पूरा मामला गरमाया हुआ है। और इस मामले में सिर्फ इसको कानून और सिर्फ कुछ धाराओं तक सीमित नहीं देखना चाहिए। मुझे लगता है इस पूरे कानून में ये बात बिल्कुल सही है कि महिला आयोग की अध्यक्ष या जो आयोग का जो नियम प्रक्रिया है सुनवाई का, उसमें सामूहिकता के साथ सुनवाई का वो होता है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इस तरीके के संवेदनशील प्रकरण में जब सुनवाई हो रही थी तो क्या इस पूरे मामले में सदस्यों को जानकारी नहीं थी क्या? जैसा मेरी जानकारी में आया है कि सदस्यों को जानकारी होने के बावजूद उन्होंने इस पूरी सुनवाई का बहिष्कार कर दिया। इससे ये दिखाता है कि यहाँ मामला कुछ और है। यहाँ मामला ये नहीं है कि सवाल ये नहीं होना चाहिए कि महिला आयोग के अध्यक्ष को सुनवाई का अकेले का अधिकार है या नहीं है। सवाल ये होना चाहिए कि जब सदस्यों को जानकारी थी तो उन्होंने जानबूझ करके इस तरीके के संवेदनशील मामले की सुनवाई का जब प्रक्रिया शुरू हुआ तो उसका बहिष्कार कैसे किया और क्यों कर दिया। मुझे लगता है ये मामला पूरी तरीके से देखा जाए राजनीतिक, जो महिला आयोग जैसी जो जगह है, संवेदनशील जगह जहाँ महिलाओं के अधिकारों के लिए, हक के लिए निष्पक्ष बातचीत होनी चाहिए थी, निष्पक्ष प्रक्रिया होनी चाहिए थी, वहां पर ये जो आयोग का जो जगह है यहाँ एक राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। आप समझ सकते हैं कि वर्तमान में किसकी सरकार है और ये भी जानते हैं कि जो महिला आयोग की अध्यक्ष है वो किस पार्टी से आती है। तो कहीं ना कहीं उनको महिला आयोग की अध्यक्ष और सदस्यों को महिला आयोग का सदस्य बन करके काम करना चाहिए था, ना कि दो पार्टी के लोग बन करके इस पूरे मामले को एक राजनीतिक अखाड़े का जो मेरी नजर में आ रहा है कि महिला आयोग की अध्यक्ष सुनवाई इसमें कर रही है। जो मुझे लगता है कि इस पूरी प्रक्रिया में उनको जो करना चाहिए वो कर रही है। इस मामले में उनकी तारीफ करूंगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो महिला आयोग की और जो सदस्य हैं, जो सदस्यों का नाम मुझे नहीं याद आ रहा, उन्होंने इसका बहिष्कार किया है और इसके बाद एक डिबेट शुरू हो गई कि क्या महिला आयोग की अध्यक्ष अकेले सुनवाई कर सकती है कि नहीं। मैं पुनः कहूंगी कि मामला अकेले सुनवाई का है या नहीं का नहीं है, बल्कि ये मामला ये है, सवाल ये होना चाहिए कि जब इस तरह के संवेदनशील मामले की प्रक्रिया शुरू हुई थी सुनवाई की, तो इसमें इन सदस्यों ने जो आज ये सवाल उठा रही हैं, जो जगह जगह वो कर रही हैं, वो निष्पक्ष होकर के उस पूरी प्रक्रिया में शामिल क्यों नहीं हुई? उनको शामिल होना चाहिए था। मुझे लगता है कि मैं पुनः सुझाव भी दे सकती हूँ, सुझाव भी दूंगी कि महिला आयोग जैसी जगह को राजनीतिक अखाड़ा मत बनाया जाए, बल्कि निष्पक्ष तौर पर ये जो पूरी आदिवासी कम्युनिटी की जो युवतियां जिनके साथ प्रताड़ना की गई पूरे नन वाले मामले में